चलिए, कक्षा 9वीं में आज हम देखेंगे इतिहास। आपका जो अंतिम पैराग्राफ है, पेज क्रमांक 140 में, जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आगे भी और इसका कुछ अंश है पेज क्रमांक 141 में। और ये एक चित्र आप देख रहे होंगे, ये गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है, जो आपने पूर्व में 8वीं में 7वीं में पढ़ रखा है। तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में आपको बताएंगे भी और कुछ लिखवाएंगे भी, ठीक है। इसमें दिया गया है प्रश्न पहला, इंग्लैंड की संसद में ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे निरंकुशवाद समाप्त किया जा सका। इंग्लैंड की संसद में, ठीक है, वहां की संसद में किस प्रकार के कानून बनाए गए जो निरंकुशवाद को समाप्त करने के लिए सार्थक सिद्ध हुए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे तो जैसा जैसे आप बारीकी से उसको पढ़ते जाएंगे लिखने के बाद, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आता जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ तक पूर्ण विराम होता है या कॉमा होता है, उसको एक दो बार पढ़ के फिर रुकना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखने में आसानी होगी। तो उत्तर में लिखना है, हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 1688 में संसद ने इंग्लैंड की गद्दी संभालने वाले, जो इंग्लैंड की गद्दी संभाल रहे थे, उनका नाम था मेरी ओरेंग के सामने शर्त रखी कि कानून संसद की सम्मति से बनेगा, कॉमा, पुराना नया कर, पुराना नया के बीच में योजक चिन्ह, पुराना नया कर संसद की सहमति से बनेगा, कॉमा, संसदीय चुनाव में राजा का हस्तक्षेप न हो और विचार अभिव्यक्ति के लिए किसी संसद सदस्य को बंदी नहीं बनाया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। इस तरह रक्तहीन क्रांति से निरंकुशवाद समाप्त हुआ और बदले में संवैधानिक राजतंत्र बना। क्या बना? राजतंत्र बना, जो लोकतंत्र की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था, पूर्ण विराम, ठीक है। ये आपका प्रश्न पहला का उत्तर है। एक दो बार आप पढ़ेंगे इस प्रश्न के उत्तर को, तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने, जो मेरी ओरांग नाम के व्यक्ति थे 1800 संसद में जिन्होंने इंग्लैंड की गद्दी संभाली, उसके सामने लोगों ने क्या शर्त रखी? कानून संसद की सम्मति से बनेगा, अर्थात सभी की राय से बनेगा, सभी के सोच विचार से बनेगा। और जो नया पुराना लगान है, टैक्स है, कर है, वो भी संसद की सहमति से ही बनेगा। इसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संसदीय चुनाव जो होते हैं उसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विचार अभिव्यक्ति के लिए, मतलब सभी को अपनी विचार रखने के लिए संसद के सदस्य को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जो संसद के सदस्य चुने जाते हैं उनको बंदी नहीं बनाया जाएगा। इस प्रकार से जो क्रांति हुई उसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, मतलब बिना किसी खून खराबे के बहुत बड़ा परिवर्तन,
बिना किसी खून खराबे के बहुत बड़ा परिवर्तन। इस परिवर्तन से क्या हुआ? निरंकुशवाद समाप्त हुआ और बदले में संवैधानिक राजतंत्र बना। मतलब संविधान को ध्यान में रखते हुए राजतंत्र बना, जो कि लोकतंत्र की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम था। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिएगा, क्या बोल रहे हैं? अमेरिका में संविधान के मुख्य लेखक कौन थे? अमेरिका में मुख्य संविधान जो था उसके लेखक कौन थे जिन्होंने संविधान को लिखा? इस संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, अमेरिका में संविधान का लेखक थॉमस जेफरसन नामक व्यक्ति था। अमेरिका के संविधान का लेखक कौन था? थॉमस जेफरसन नामक व्यक्ति था। इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं यह थी, डेश देके लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है। अमेरिकी संविधान की ये विशेषताएं हैं, नागरिकों के अधिकार, कॉमा, संघीय शासन प्रणाली, कॉमा, शक्तियों का विभाजन, ब्रैकेट में लिखेंगे, कार्यपालिका, कॉमा, विधायिका व न्यायपालिका के मध्य, ब्रैकेट बंद, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, रही। ठीक है। यह आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमारे भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने, है ना? उस हिसाब से हमारे भारत का संविधान बना। वैसे ही अमेरिका के संविधान को लिखने वाले थॉमस जेफरसन थे। उनकी खास विशेषताएं अमेरिका के संविधान की, उसमें प्रमुख बातें क्या लिखी थी? उसमें नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए और संघीय प्रणाली किस प्रकार होनी चाहिए। संघीय मतलब वहाँ के जो राजनीतिक दल हुआ करते थे, वह शासन की प्रणाली क्या होगी, शासन की तकनीकी क्या होगी, किस प्रकार से शासन राजनीतिक दलों के बीच चलेगा, और शक्तियों का विभाजन अर्थात वे कौन सी शक्तियां होंगी जो किसी देश को व्यवस्थित रख पाएंगी। उसके अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां थी? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। ठीक है। तो इतिहास में पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर हमने आपको आज लिखवाया है। और अगला प्रश्न देखेंगे, क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न देखिएगा, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। ठीक है। आपने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस के बारे में पढ़ा इस अध्याय में। इन देशों के संदर्भ में निम्नांकित को पहचाने। ठीक है। इसमें एक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। जहां राजा के कुछ अधिकार क्रांति के बाद बने, जहां राजा के अधिकार किसके बाद बने? क्रांति के बाद, मतलब बहुत बड़ी परिवर्तन के बाद भी बने रहे। ठीक है। वह देश जिसने नारा दिया, कौन सा नारा था ये? नो टैक्सेशन विथआउट रिप्रिएशंस, नो टैक्सेशंस विथआउट रिप्रिएशंस, वह देश का नाम बताना है। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इन प्रश्नों के उत्तर हम पुस्तक में ढूंढेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ढूंढ के रखिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।